प्रश्न है, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े का एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी बहुत ज़्यादा सर्च करने वाला, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला। जब भी ये प्रश्न आता है पूरे 6 अंक के लिए आता है। कितने अंक के लिए आता है बेटा? पूरे के पूरे 6 अंक के लिए प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है सुनिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक हमारा नियत किराया है और एक अतिरिक्त किराया है, मतलब एक फिक्स्ड है और एक एक्स्ट्रा किराया है। कह रहे हैं 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर ये अतिरिक्त दूरी है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये दिए, मतलब उन्हें नियत दूरी चली है, फिर उसके अतिरिक्त 10 किलोमीटर और चली तो 105 रुपये दिए। तथा उसके बाद में उसने दूसरे जो केस, दूसरी स्थिति जो बनी है, कह रहे नियत दूरी तो चल ली, उसके अतिरिक्त कितनी चली, 15 किलोमीटर अधिक के लिए उसने 155 रुपये दिए हैं। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, पहले ये बताओ, मतलब एक्स और वाई बताना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने भाड़ा देना होगा। ठीक है, भाड़ा भाड़ा यहाँ पे लिखा, भाड़ा हम नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे किराया। ठीक है, किराया और भाड़ा एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना टैक्सी का नियत किराया बराबर x रुपये है। ठीक है, व अतिरिक्त मतलब क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा, क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा अतिरिक्त किराया बराबर 22 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझाते हैं आपको एक थ्योरी से, कि मान लो आपने यहाँ अपने घर से निकले, बस अड्डे तक के रुपए मान लो 10 रुपये हैं, वो आपका फिक्स्ड किराया है कि 10 बस अड्डे तक जाओगे तो 10 रुपये पड़ने ही पड़ने हैं, उसे मान ले x रुपये। आप कह रहे हैं एक बस पे बैठ गए, आप बस पे बैठने के बाद में आपने 10 किलोमीटर दूरी तय की, वो कितनी है, एक्स्ट्रा दूरी। आपने कितने रुपए दिए बेटा, 105 रुपये दिए। ठीक है, तो इसके लिए समीकरण बनेगी, यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, हर समीकरण को बताएंगे कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, बस अड्डे तक की दूरी 10 किलोमीटर आप अतिरिक्त चले बस से, आप जब उतरे तो कितने रुपए दिए, कितने रुपए मतलब खर्च हो गए आपके रिक्शा और बस का किराया मिला के 105 रुपये। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति कह रहे हैं कि आप जो हैं दूसरी बार अपने घर से निकले बस अड्डे तक x रुपये, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में आपने बस पे बैठे, बस पे बैठने के बाद 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी गए, तो आपने अब कितने दिए, 155 रुपये दिए। कितने रुपए दिए, 155 रुपये दिए आपने। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे, ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी हो जाएगी आपकी x प्लस 15 बराबर 155। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन से हल कर दीजिए। ठीक है, आई होप आप ये समीकरण बनाना इस क्वेश्चन में समझ गए होंगे बेटा, ऐसे ही हमने सभी में बताया है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या है बेटा, इसमें हम लोग समीकरण 1 या 2 जो मन हो वो रोक लो, समीकरण 1 रोकते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, तो x बराबर 105 माइनस 10y, इसको समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगला, हाँ अगला हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है बेटा, आपको दिख रही है स्क्रीन पे, x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, तो इसी में रख देते हैं। तो x का मान हो गया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो ये हो जाएगा 105 प्लस के 5y, क्योंकि 15 में से 10y जाएंगे, 5y बचेगा, बराबर में 155। तो 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y बराबर कितना बचा, 50। तो y बराबर कितना आ गया, 5/50/5, यानी 5 × 5 5 × 10 = 50। y बराबर कितना आ गया बेटा,
10 आ गया। तो अब y का मान कहाँ रखो, समीकरण 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बेटा, देखो समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस 10y। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणे 10, तो ये हो गया 105 माइनस 100। तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर आप अतः करके लिखो, क्योंकि क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे लिखोगे अतः टैक्सी का नियत किराया x बराबर 5 रुपये व अतिरिक्त किराया बराबर कितना, 10 रुपये। ठीक है, उसके बाद में कह रहा था कि मान लो वो व्यक्ति 25 किलोमीटर और चले, तो 25 किलोमीटर और चले यानी 25 यानी कि x प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे अब 25 किलोमीटर के लिए बराबर x प्लस 25 मान रख दो। x बराबर हो गया 5 प्लस 25 गुणे 10, तो 5 प्लस 250 बराबर 250 और 5 255 रुपये। कितने रुपए देगा वो, 255 रुपये देगा। ठीक है।